हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान गुरुकुल। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जो है इवोपरेशन। काफ़ी कंफ्यूजन होता है। आज उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इवोपरेशन का प्रोसेस होता है। तो बच्चे, कॉपी और पेन निकाल कर आप तैयार हो जाइए और आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आप नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। और अगर मैं जो बताता हूँ, अगर आपको कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें अपनी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इवोपरेशन के बारे में है। देखेंगे कि इवोपरेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इवोपरेशन की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि इवोपरेशन क्या होता है। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होते हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है हमारे पास गैस। ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। और ये जो मैटर होते हैं ये किससे कंपोज्ड होके बनते हैं बच्चे? ये होते हैं पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। मिलकर बनते हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, ये आपको पता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज ऑलवेज मूव। क्या करेंगे बच्चे, ये हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो अगर ये हमेशा मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं किसी गिवन टेम्परेचर पे लेते हैं, सपोज एट गिवन टेम्परेचर, आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर ले लो। ठीक है, जैसे रूम टेम्परेचर ले लिया। तो इस रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारे पास जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं, इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये आपको पता है। ये पता है कि आपको क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी इनमें होती है। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में वेरी करती है। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्टिकल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें क्या है, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि हर पार्टिकल अलग काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? सो अगर हम केस कंसीडर करते हैं बच्चों लिक्विड का, अगर मैं केस कंसीडर करता हूँ लिक्विड का, तो लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी जाए तो लिक्विड में क्या होता है बच्चे, जो लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, जो सबसे ऊपर आपको दिखती है, तो जो लिक्विड की जो सरफेस होती है, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं बच्चे, एट सरफेस लिक्विड की जो सरफेस होती है वहां पे फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैव हैव हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो कहाँ पे होंगे, जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनमें हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है सरफेस पे बच्चों, तो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, इस हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सो ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द at bond of force of attraction at the surface पार्टिकल्स। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं तो वो क्या होंगे, उनके बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो बॉन्ड हैं जिससे वो जुड़े हुए थे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेक करेंगे। तो इस ब्रेकिंग की वजह से ये जो ब्रेक होगा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अब फ्री हो जाएगा। सो जो सरफेस पार्टिकल्स
सरफेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। और ये जो सरफेस पार्टिकल क्या हो जाएगा, अब ये फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए। और क्या होगा, ये वेपर की फॉर्म में बच्चों, लिक्विड है सो वेपर की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ वेपर क्या करेगा, इट विल एवोपोरेट। क्या करेगा, वेपर की फॉर्म में एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट कहने का मतलब ये है, क्या कर जाएगा, ये सरफेस को लीव कर जाएगा। लीव सरफेस, लीव क्या कर जाएगा, सरफेस को लीव कर जाएगा। ठीक है, इट लीव्स क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ देंगे। और ये जो फिनोमिनन है बच्चों, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को, ये जो पूरा चल रहा है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इवोपरेशन बोलते हो। तो बच्चे सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है इवोपरेशन के लिए, कि सारी जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है वो कब किया है, जब हम कंसीडर कर रहे हैं कब, बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से सारी की सारी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि वो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है, ये पूरा इवोपरेशन होता है। तो आई होप अब आपको इवोपरेशन किस तरीके से होता है ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया। आप इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लो और अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दो, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कहाँ पे, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड, डबल हो गया, ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लिक्विड का चेंज हो रहा है वेपर में किसी गिवन टेम्परेचर पे बिफोर या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बच्चों आप क्या बोलोगे, इवोपरेशन बोलोगे। जैसा आपने देखा है कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो फ्लोर पे आपसे कभी पानी गिर जाता है, जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास छूट गया और पानी गिर गया, और आपने उसको उस टाइम पे साफ नहीं किया, उस टाइम को आपने उससे वाइप आउट नहीं किया, तो क्या होगा, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, हो सकता है 10 आवर्स, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, कुछ टाइम के बाद वहां पे वो जो वाटर था ना, वो वाटर वहां पे नहीं रहेगा। आपने साफ नहीं किया है लेकिन वाटर वहां पे नहीं है, तो वो वाटर वहां पे क्यों नहीं है, क्योंकि उस वाटर का क्या हो गया है, इवोपोरेशन हो गया है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जहाँ पे इवोपोरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ब्रेक कर देता है पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स ब्रेक कर देते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो तोड़ के सरफेस को लीव कर जाते हैं और वेपर की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, वो इवोपरेट हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल बच्चों आपने देखा होगा कि जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसको आप क्या करते हो, ड्राई करते हो, वेट क्लोथ्स को आप क्या करते हो, ड्राई करते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है कि जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, विंड से सूख जाते हैं, कभी धूप से सूख जाते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वेट क्लोथ्स हैं उसकी सरफेस पे क्या है, वाटर है, और वाटर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप क्या करते हो, जब आप वाटर को छोड़ देते हो अनकवर्ड, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एग्जांपल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, कि इस लाइन को काट दो, ये मुझे एग्जांपल ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो इसको हटा देना। ठीक, ठीक है, सो ये एग्जांपल है, बहुत से एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, तो देखेंगे और कौन कौन से एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इवोपरेशन का पूरा फिनोमिनन है, तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। तो ये आपको क्या दिख रही है बच्चे, एक सरफेस दिख रही है, और ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक
ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होने की वजह से जो इसके नीचे पार्टिकल्स होते हैं बच्चे लिक्विड के, इनके बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जब इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या होते हैं, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ इस सरफेस को लीव करके क्या होते हैं, सरफेस को वेपर की फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, अब आपको बच्चे डाउट आ रहा होगा कि इवोपरेशन ठीक है सर, क्या हो रहा है, वेपर की फॉर्म में क्या हो रहा है, वाटर हमारा इवोपरेट हो रहा है। तो सर बॉइलिंग में भी तो यही चीज हो रही थी, वहां पे भी तो वाटर था, वो भी क्या हो रहा था, गैस बन के या वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा था। तो सर डिफरेंस क्या है? देखो जो डिफरेंस है बच्चे, आप देख रहे हो कि बॉइलिंग के लिए आपको उसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप क्या दे रहे हो, इसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों, उसको एक्सटर्नल हीट सप्लाई कर रहे हो। लेकिन आप देख रहे हो कि इवोपरेशन नेचुरली हो रहा है। इवोपरेशन कैसा हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें उसको कोई भी हीट सप्लाई करने की नीड नहीं है। तो नो नीड टू सप्लाई एक्सटर्नल हीट। हाँ, अगर आप इवोपरेशन के रेट को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इवोपरेशन जल्दी हो जाए, तब आप कुछ उसको एक्सटर्नल सोर्स दोगे। लेकिन हम नॉर्मली क्या है, नेचुरली जो इवोपरेशन हो रहा है उसमें कोई भी एक्सटर्नल की फॉर्म में एनर्जी हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपने मैंने बताया कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सिर्फ क्या होते हैं, वो इवोपरेट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवोपरेट होंगे। जब ये चले जाएंगे तो जो इसके नीचे वाली सरफेस थी वो अब टॉप पे आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अब ये वाली सरफेस क्या कर जाएगी, लीव कर जाएगी। फिर जैसे ही ये वाली लीव करेगी तो जो इसके नीचे वाली सरफेस है बच्चों, अब ये टॉप पे आ जाएगी। और जब ये टॉप पे आ जाएगी तो अब ये लीव करना शुरू कर देगी। उसी तरीके से क्या होगी, उसके नीचे और एक और सरफेस होगी। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास सरफेस बाई सरफेस आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे, उड़ते चले जाएंगे और वाटर आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन बॉइलिंग की बात करें बच्चे, तो बॉइलिंग में क्या होता है कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चाहे सरफेस पे हो, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ना बच्चे, ये सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, हीट अप हो रहे हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, थ्रू आउट जो लिक्विड है उस बीकर में, उस ओवन में क्या हो रहा है, वो हीट अप हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, बॉन्ड्स की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है। और जब बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी और जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट को जैसे ही रीच करेगा तो क्या होगा, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी जो बातें हो रही हैं वो एट बॉइलिंग पॉइंट हो रही है। ध्यान रखना है, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा है और इवोपरेशन में क्या है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन चल रहा है। तो बच्चे ये क्या है, आपके पास एक बेसिक सा डिफरेंस है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग, तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे पास अगर इवोपरेशन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। हमें इवोपरेशन के रेट को बढ़ाना है। ठीक है, जो फ्लोर पे पानी पड़ा है, मैं नहीं चाहता कि वो बहुत देर के बाद क्या हो, वो साफ हो, और मैं उसको साफ करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उसको साफ भी हो जाए और मैं साफ करना भी नहीं चाहता। मतलब कहने का ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वाटर है, अगर मैं फैन ऑन कर दूं, तो वो जो पानी पड़ा था ना बच्चे, वो जल्दी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे मम्मी पोंछा लगाती हैं, तो जो पोंछा लगाती हैं तो क्या होती है, फैन को चला देती है। तो फैन की वजह से क्या होता है, जो फ्लोर होता है वो जल्दी सूख जाता है। तो वो जल्दी क्यों सूख रहा है, क्योंकि हमने वहां पे फैन चला दिया। क्या कर दी, फैन चला के क्या हुआ, उस फ्लोर को सुखा दिया। या आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी आपके पास ड्रायर होगा, अगर ड्रायर है तो आपके हेयर्स क्या होते हैं, गीले होते हैं। तो आप क्या करते हो, ड्रायर से क्या करते हो, ड्रायर चलाते हो तो आपके हेयर्स क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जो आपके बालों में जो बच्चे वाटर
प्रेजेंट था, मतलब आपके बालों में जो आपके जो बाल गीले थे तो वहां पे क्या था, वाटर था। तो वाटर की वजह से क्या हो रहा है, जब आपने ड्रायर चलाया तो क्या हुआ, उसकी वजह से ड्रायर क्या कर रहा है, एक हीट दे रहा है ना, गर्म हवा आती है ना, तो हीट देने की वजह से, गर्म हवा देने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो वाटर है वो क्या हो रहे हैं, वेपर की फॉर्म में उड़ जा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमारे बाल क्या जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर हम बच्चे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है। किस तरीके से क्या करता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा बच्चे, आपको पता है कि टेम्परेचर क्या है हमारे पास। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना कि कितना हीट करोगे, आप हमेशा उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहोगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे करूंगा तो उसको हीट करूंगा। अब जैसे ही आप बच्चे हीट करोगे तो हीट देने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो इंक्रीज कर जाएगी, वो राइज कर जाएगी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी, तो क्या होगा वहां पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बॉन्डिंग है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी ब्रेक। तो यहाँ पे क्या होंगे, मोर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल के बीच में क्या होगी, ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। और जितना अमाउंट में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे उतना ही इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उतना ही क्या होगा, आपके पास इवोपरेशन क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो इवोपरेशन है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली कहने का मतलब ये है बच्चे, ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इवोपरेशन भी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। और अगर आप टेम्परेचर को बच्चों डिक्रीज करोगे तो इवोपरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एक चीज बढ़ाने से अगर दूसरी चीज बढ़ती है तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और अगर एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है, तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक तो क्या है, हमने हीट नहीं दी है तो यहाँ पे इवोपरेशन हो रहा है, लेकिन वो स्लोली हो रहा है, यहाँ पे बहुत फास्टर रेट से नहीं हो रहा। वाटर क्या हो रहा है, क्विकली इवोपरेट कब करेगा, जब आप इसको हीट दोगे। हीट देने से क्या होगा, देखो सब पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा एनर्जी में आ गए, और ज्यादा एनर्जी में आ गए हैं तो ज्यादा जल्दी से क्या कर रहे हैं, सरफेस को लीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कर दिया, इवोपरेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सेकेंड फैक्टर आता है बच्चों सरफेस एरिया का। क्या आता है बच्चों, सरफेस एरिया का। जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए सरफेस एरिया को डिस्कस किया है। तो देखो ये जो ग्लास है, इस ग्लास में क्या है, ये मिल्क पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मिल्क पड़ा हुआ है। तो इस ग्लास का देखो सरफेस पे कितना दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना मिल्क दिख रहा है। अगर आप यहाँ से ऊपर से देखो, अगर आप यहाँ से ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इतना मिल्क दिखाई देगा, क्योंकि इतना ही मिल्क क्या है, एयर के कांटेक्ट में। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से देखो, अब मैंने क्या किया, इसी मिल्क को है ना, सेम मिल्क लिया ग्लास का और इस बाउल में लौट दिया। क्या कर दिया, इस बाउल में क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया। अब देखोगे आप, जब इसकी ऊपर से सरफेस को आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से मिल्क क्या दिखेगा, ये जो एरिया है सरफेस का, जो क्या है एयर के कांटेक्ट में है, वो क्या हो गया, राइज हो गया, वो क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे अब क्या होंगे, ज्यादा आ जाएंगे। जो पार्टिकल्स हैं अब सरफेस पे पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे। और ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्या होगी, ब्रेकिंग होगी पार्टिकल्स के बॉन्ड की, वो भी क्या होगी, अब ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा ब्रेकिंग होने की वजह से क्या होंगे, ज्यादा आपके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। सो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया अगर क्या हो जाए, आपका बढ़ जाता है,
तो इवोपरेशन भी क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया आप कम कर दोगे तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि इवोपरेशन क्या है, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखते हो ना, हम कपड़ों को हमेशा पूरी तरीके से खोल के सुखाते हैं, हम कभी भी उसको बंद करके नहीं सुखाते। आपने कपड़े कभी सुखाए हैं तो सरफेस कपड़े को बड़े मतलब खोल के सुखाने का पर्पस ही यही है कि वहां पे कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा देना। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना फास्टर क्या होगा, आपका इवोपरेशन होगा। ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया पे किस तरीके से डिपेंड करता है इवोपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड स्पीड। तो विंड स्पीड कहने का मतलब बच्चों ये है कि क्या है, जैसे ये क्या है हमारे पास कपड़े सूख रहे हैं, है ना, कपड़े हम इसको सुखा रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या है, हम लोग इसको हवा से सुखा सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बारिश होती है, तो क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, एक रूम में फैन ऑन कर देते हैं, और फैन ऑन करने से क्या होता है, कपड़े आपके सूख जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया था कि पोंछा लगाते हैं, तो पोंछा लगा के अगर हम फैन ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी क्या होता है, पानी इवोपरेट हो जाता है, जल्दी वो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा होगा, तो देखो विंड स्पीड का मतलब क्या है, विंड स्पीड का मतलब है अगर आप हवा चल रही है, अगर हवा चल रही है और सपोज करो बहुत तेज हवा चल रही है, और आप क्या करते हो, कोई पेपर लेते हो और छोड़ देते हो, ये पेपर लिया और छोड़ दिया, तो पेपर क्या करेगा, उस हवा के साथ क्या हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा, उस हवा के साथ उड़ के चला जाएगा। तो बच्चों उसी तरीके से क्या होता है, जैसे सपोज करो ये क्या है, सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस पे क्या है, आपके इस तरीके से पार्टिकल्स हैं, इस सरफेस के क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, किसके, आपके पास लिक्विड के। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, और एक और पार्टिकल्स हैं जो मैंने ब्लू से शो कर रखा है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूं, ठीक है, यहाँ अब देखो यहाँ से भी बंद है तो यहाँ भी एयर नहीं आएगी, यहाँ से भी बंद है यहाँ भी एयर नहीं आएगी, और यहाँ से भी बंद है यहाँ से भी एयर नहीं आएगी। तो अब एयर आएगी कहाँ से, एयर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, इस तरीके से आएगी। अब क्या हो रहा है, आपको पता है जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और अगर इनकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है तो मतलब क्या है, ये फ्री है मूव होने के लिए। और जब ये फ्री है तो अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब अगर ये विंड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, ये विंड के साथ क्या हो जाएगा, उड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये विंड क्या करेगी, अपने साथ क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को ले जाएगी। अब जैसे ही ये पार्टिकल्स ऊपर वाले खत्म होंगे, मतलब ऊपर वाले सारे के सारे जब उड़ चुके होंगे, तो अब कौन से पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, उसके जस्ट नीचे वाले सरफेस पे आ जाएंगे। सो सेम प्रोसेस क्या होगा आपके नेक्स्ट वाली लेयर के लिए, इस तरीके से नेक्स्ट वाली लेयर के लिए चलता रहेगा, और इस तरीके से आपका इवोपरेशन क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। सो इसका मतलब ये है कि जो विंड स्पीड होती है, अगर विंड स्पीड को आप क्या कर देते हो बच्चों, इंक्रीज कर देते हो, अगर विंड स्पीड को मैं इंक्रीज कर दूं तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, ये भी फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर आपने विंड स्पीड को क्या कर दिया बच्चों, विंड स्पीड को आपने डिक्रीज कर दिया तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, इवोपरेशन भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इवोपरेशन भी क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों मैंने क्या बताया कि अगर कोई एक चीज को मैं बढ़ाता हूं तो दूसरी चीज भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या मैं अगर वही चीज को क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं तो वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये सारी कहानी है हमारे पास, किस तरीके से विंड स्पीड इफेक्ट करती है इवोपरेशन को। ठीक है, एक फैक्टर और आता है बच्चों हमारे पास, वो आता है ह्यूमिडिटी। क्या आता है बच्चों, ह्यूमिडिटी। तो पहले बताएं कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों। तो ह्यूमिडिटी हमारे पास, आज हम बोलते हैं ना कि आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब आप इसको हिंदी में बोलते हो क्या, नमी। नमी, तो ये नमी क्या है, ये हमारे पास है, इट इज द अमाउंट ऑफ water vapor, is the amount of water vapor
या आप इसको कभी कभी बोलते हो मॉइस्चर। क्या बोलते हो? मॉइस्चर। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर। तो जो एयर है उस एयर में क्या है, आपके पास कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है या कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। वो क्या होती है बच्चों? ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर सपोज करो रेनी सीजन है, क्या है बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्या है, एक रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या होगा, जो एयर होगी उस एयर के पास क्या मॉइस्चर की कमी होगी क्या? उस टाइम पे, उस टाइम पे मॉइस्चर की कमी नहीं होगी। मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होगा बच्चों? मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो रेनी सीजन में क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट। तो अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो आप मुझे बताओ कि ह्यूमिडिटी उस टाइम पे क्या होगी? उस टाइम पे जो ह्यूमिडिटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आप मुझे बताओ, जो आपका पार्टिकल था सरफेस पे, जो वेपर बन रहा था, अगर जो एयर है वो उसको अपने पास रोक के नहीं रख रही है। कहने का मतलब ये है कि जो एयर होती है ना बच्चों, देखो पहले समझाता हूँ। जो बच्चों एयर होती है ना, तो उसमें क्या क्या होता है एयर में बच्चों? देखो हमारे पास क्या होती है, एक एयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई एयर, एक होती है ड्राई एयर और एक होती है बच्चों मॉइस्ट एयर। ठीक है, और इसी मॉइस्ट एयर को आप क्या बोल रहे हो? वाटर वेपर बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो जो ड्राई एयर है इसका मतलब क्या है कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। जैसे ड्रायर, तो ड्रायर से जो एयर आ रही है उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो वो क्या है? ड्राई एयर। और ये क्या है हमारे पास? मॉइस्ट एयर, जिसमें क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो एयर क्या है? ड्राई एयर प्लस मॉइस्चर से मिलकर बनी है। अब क्या होता है, सपोज करो जब क्या होता है, रेनी सीजन होता है, जब क्या होता है बच्चों? रेनी सीजन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप देखते हो कि बारिश की वजह से क्या होता है बच्चे, जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो मॉइस्चर होता है एयर में, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है ना बच्चों, वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपके पास जो ड्राई एयर है वो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज कर जाती है। वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। और एयर की भी क्या है बच्चों? अपनी एक कैपेसिटी है। एयर की भी क्या है? अपनी एक कैपेसिटी है कि वो उतने अमाउंट को ही क्या कर सकती है? अपने पास रख सकती है। भाई एयर की भी क्या है? एक कैपेसिटी है कि वो उतना ही वाटर वेपर को अपने पास रख सकती है, उससे ज्यादा वो भी नहीं रख सकती। जिस तरीके से आपकी बच्चे कैपेसिटी होती है ना खाना खाने की, कि इससे ज्यादा आप खाना नहीं खा पाओगे, उससे ज्यादा खाओगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा? ठीक है, पेट दर्द कर जाएगा। तो आप क्या करोगे? उससे बचना चाहोगे। तो एक कैपेसिटी आपकी भी है कि उससे ज्यादा आप बिल्कुल नहीं ले पाओगे। उसी तरीके से एयर की भी बच्चे अपनी कैपेसिटी होती है कि एक पॉइंट पे आके वो उससे ज्यादा मॉइस्ट एयर को अपने पास नहीं रख सकती। तो अगर रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे वाटर वेपर जो मॉइस्चर है वो क्या हो रहा है? ज्यादा होने की वजह से जो इसकी कैपेसिटी है, जो एयर की बच्चे कैपेसिटी है, एयर की कैपेसिटी है टू होल्ड टू होल्ड टू होल्ड वाटर वेपर इन इट, वो क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। वो क्या कर रही है? उसमें कमी आ रही है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेपर बन रहा होगा ना, वो उसको रोक ही नहीं पाएगी अपने पास। जब इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी? इसको वो क्या करेगी? छोड़ देगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब वो जो वेपर बन रहा था इवोपरेशन की वजह से, अब वो क्या होगा, जब उसको ले ही नहीं पाएगी उस वाटर वेपर को, तो क्या होगा, वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? मतलब वहां पे इवोपरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ये जो इवोपरेशन है जब वो होल्ड ही नहीं कर पा रही है, तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा।
ये कब हो रहा है? जब मोर मॉइस्चर है, और मोर मॉइस्चर कहने का मतलब यहाँ पे बच्चे क्या है? मोर ह्यूमिडिटी है। क्या है? मोर ह्यूमिडिटी है। तो इसका मतलब बच्चे अब मुझे समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतना ही आपके पास क्या होगा? इवोपरेशन क्या होगा? कम होगा। प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से हम लोग अब कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, उतना ही लेस क्या होगा आपके पास? लेस क्या होगा? इवोपरेशन होगा। लेस क्या होगा? इवोपरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप देखते हो कि एक होता है हमारे पास सनी डे, और एक होता है कि जिस दिन धूप नहीं निकलती है। तो आप खुद सोच के बताओ कि किस दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जब सूरज जाता है, जब धूप होती है अच्छी, तभी कपड़े क्या होते हैं आपके? सूख पाते हैं। क्यों सूख पाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे ये जो मॉइस्चर कंटेंट है ना बच्चे, ये कम हो जाता है। ये जो मॉइस्चर है ये कम हो जाता है, और जो आपकी ड्राई एयर है वो क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। और अगर ड्राई एयर बढ़ जाएगी तो वहां पे मॉइस्चर कम होगा। मॉइस्चर कम होगा तो जो एयर की कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो वेपर्स इवोपरेशन के प्रोसेस से आ रहे थे, अब वो उसको अपने पास रख पाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? आपका इवोपरेशन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर पाएगा। तो आई होप आपको ये इसकी जो बातें हैं ये समझ में आई होगी। तो ये मैंने लिखा है इवोपरेशन 1/ह्यूमिडिटी। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बच्चे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ती है तो जो इवोपरेशन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से आपका इवोपरेशन और ह्यूमिडिटी किस तरीके से इवोपरेशन पर इम्पैक्ट डालती है। तो आई होप आपको इस तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की है, देखो बच्चे, जितना आसान हो सकता है और जितना उसके पीछे लॉजिक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है वो समझाया, एयर में क्या क्या होता है वो समझाया। तो एक तरीके से पूरे सारे जो नॉलेज है बच्चे, जितनी मैंने गेन की है अब तक, मैंने सारी की सारी आपको देने की पूरी तरीके से कोशिश की है कि चीजें इतनी सिंपल हो जाएं आपके लिए कि आपको उसके पीछे का जो लॉजिक है वो पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? इवोपरेशन डिक्रीज होता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हम लोगों ने इवोपरेशन क्या होता है बहुत अच्छे से जाना, पूरे फ्लो चार्ट की फॉर्म में जाना। अगर आप फ्लो चार्ट बना के फिर उसको डेफिनेशन लिखते हो और एग्जाम्पल देते हो तो बच्चों आपको पूरे इवोपरेशन पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और फिर हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन पे इफेक्ट करते हैं, किस तरीके से इवोपरेशन बढ़ता है, किस तरीके से इवोपरेशन डिक्रीज करता है। तो अगर आपको 2 से 3 मार्क्स में, ठीक है, अगर 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफाइंड इवोपरेशन, तो आपको इवोपरेशन भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ उसके फैक्टर्स भी बताने हैं कौन कौन से इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। सो बच्चे, कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा, और आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। और बच्चे, इसको अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनको बताएं, जो आपके साथ क्लासमेट हैं उनको भी बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें। और अभी वैसे भी आपके स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ से चीज़ों को सीख सकते हो ताकि जो आपका जो गैप बढ़ रहा है ना बच्चे, उसको आप कम कर सको। ठीक है, उसको आप कम कर सको। तो बच्चे ऐसे जुड़े रहिए और चीज़ें सीखते रहिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ हमारे पास इवोपरेशन के और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो जो हम डेली लाइफ में देखते हैं तो उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।